Okay students, now we are going to start the reading part. बीरबल की खिचड़ी। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक बीरबल थे। वे बहुत चतुर थे। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने राज्य में एक घोषणा की, मेरे राज्य में से जो आदमी गले तक यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर दिखा देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसलिए ठंडे पानी में खड़े रहने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। मगर उसी राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। इनाम के लालच में वह आदमी यह कठिन काम करने के लिए तैयार हो गया। रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने के बाद वह इनाम लेने के लिए बादशाह के पास पहुंचा। तब अकबर बादशाह ने पूछा, तुमने यह कमाल कैसे किया? वह बोला, मैं रात भर आपके महल के ऊपर लगे छोटे से दीपक को देखता रहा। बादशाह बोले, तब तो तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। बादशाह की बातें सुनकर वह रोने लगा। उस आदमी ने निराश होकर सारी बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने उसे समझा बुझाकर भेज दिया। दूसरे दिन करीब दरबार में बीरबल में नहीं पहुँचे। बादशाह ने उनके न आने का कारण पूछा। तब किसी को यह पता नहीं था कि बीरबल दरबार में क्यों नहीं आए। बाद में पता चला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पकाने के बाद वे आएंगे। शाम हो गई, फिर भी बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी, तो बादशाह स्वयं देखने आए। उन्होंने देखा, दूर ऊंची जगह पर एक हंडी टंगी है और नीचे कुछ लकड़ियां जल रही है। अकबर बादशाह ने बीरबल से हंसकर कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर से हंडी को आँच नहीं लगती तो तुमने खिचड़ी कैसे पकेगी? तुम्हारी खिचड़ी तो यहाँ पे इतनी ऊपर कैसे पकेगी? ऐसा बादशाह ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह आँच खिचड़ी भी पका सकती है। बीरबल की बातों का मतलब अकबर बादशाह समझ गए। बादशाह की आंखें खुल गई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाया और बड़ा इनाम देकर खुश कर दिया। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? चतुराई से हर बात का हल निकलता है। Okay students, so what you are going to do today? You are going to read this chapter and you are going to understand the chapter also. Okay students, so bye and take care of yourself.